ये बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आए ख्वाजा आसिफ साहब कि हम ये जी आज उनकी टोन थोड़ी सी बड़ी जो है मुदब्बर थी कि जी हम कंसेंसस बिल्ड कर लेंगे, सूबे को भी जो है राज़ी कर लेंगे और पीटीआई अपोजिशन को भी राज़ी कर लेंगे। तो ये अब इतना ही आसान है, आप राज़ी हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया सरवत भी और मतीन साहब भी। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं, डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम आई हैव। पहली बात, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि आप कहें कि जी हम मजबूर हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है तो उसकी वजह से हमें जंग करनी होगी। अगर आपने मुल्क से इन्वेस्टमेंट भगानी है तो तब आप जंग करें, क्योंकि वॉर जोन में कोई इन्वेस्ट नहीं करता। दूसरी बात, ये मैं आपको हक़ाइक़ पे बता रही हूँ, कल उमर अयूब साहब से बात हो रही थी, हमारी KPK MNAs की मीटिंग थी इसी हवाले से अली अमीन साहब से, एंड डिस्कशन इस बात पे हुई कि ग्वादलाखारा जो मेक्सिको में है वहाँ पे तकरीबन 1.5 साल में 1,75,000 लोग वफात पा चुके हैं ड्रग वॉर्स में। लेकिन अमेरिका और कनाडा की जो इन्वेस्टमेंट है नाफ्टा के थ्रू, वो 1 सेकेंड के लिए वहाँ नहीं स्लो डाउन हुई है। तीसरी बात, आपकी इंडस्ट्री KP में और बलूचिस्तान में नहीं है, वो पंजाब में और सिंध में है। चौथी बात, आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी वो पंजाब और सिंध में होगी, KP बलूचिस्तान में नहीं होगी। छठी बात, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करवानी है इन पंजाब में और सिंध में, तो हमें ये बताएं कि जो कलअदम ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में 250 से ज़ायद हैं, उनसे 200 से ज़्यादा तो पंजाब में हैं, तो क्या ऑपरेशन वहाँ से स्टार्ट होगा? छठी सातवीं बात पे आती हूँ, हमने अली अमीन साहब से कल पूछा कि हमें बता दें कि एपेक्स कमेटी में आपके साथ क्या डिस्कस हुआ, सिंस यू रिप्रेजेंट अस। जी, मैं भी बड़ा इंटरेस्टेड है क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन इसके मतलब था। जी, जो मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ आमिर साहब, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, अली साहब ने नहीं कहा कि डिलिबरेट कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज दे ऑनेस्टली डोंट नो व्हाट दे वांट टू डू, दे आर डेस्परेट टू अट्रैक्ट डॉलर्स एंड दैट इज सिंपली नॉट ऑन द कार्ड्स। जितना हमने सुना था ये उड़ती उड़ाती खबर भी हो सकती है। आप सीरियसली बिलीव करती हैं कि ये पाइपलाइन में ये इस तरह की कोई प्रपोजल मतीन साहब, स्ट्रेंजर थिंग्स हैव हैपेंड इन पाकिस्तान, सो लेट्स जस्ट, मैं किसी चीज़ को अब डिस्काउंट नहीं करती हूँ। कोई नहीं मान सकता था कि VONC बाजवा ने करवाया, साइफर आया, डोनाल्ड लू, अब खुद सारे नून लीग के जो छोड़ के जा रहे कह रहे हैं कि जी बिल्कुल PTI सही कह रही है, बट 2 साल बाद उनको याद आया कि हम सही कह रहे हैं। एक नेक्स्ट बात, इसी अज़ब है, इसका नाम बहुत ही जी सस्पिशियस है, अज़ब इस्तेकाम। पहले IPP लॉन्च हुई, अब ये लॉन्च हुआ, सो अल्फाज कुछ चुनाव ज़रा बोसीदा सा है। लेकिन आई गेस जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो अली ने हमें बताई, ही सेड CM ने कि ना ऑपरेशन का लफ्ज़ उस डिस्कशन में एपेक्स कमेटी में इस्तेमाल हुआ, ना ये डिस्कशन हुई कि किस सूबे में, किस शहर में होगा, कितनी देर का होगा, फॉर्मेशन क्या होगी, टारगेट क्या है, किसको टारगेट कर रहे हैं हम। कोई डिस्कशन ऑपरेशन का नाम तक नहीं लिया गया। तो हमारे जो फिर KP के MNAs हैं उन्होंने क्लियरली बता दिया, आज बहुत सारे रिपोर्टर्स ने इस पर रिपोर्ट भी की कि सर इस वक्त आवाम का ज़ीरो ट्रस्ट है गवर्नमेंट में, और जो गवर्नमेंट PTI के वर्कर्स को उठा के जेलों में, MPO पे ROs वाला ड्रामा हमने देख लिया, इलेक्शन वाला देख लिया, पुलिस से पिटवाइयाँ मरवाइयाँ, उनको ये लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अनदर प्लॉय कि PTI को फाइनली पाकिस्तान से इराडिकेट कर दें। ये आप समझते हैं कि इसके बहाने जो है लोगों को टारगेट किया जाएगा, जो पहले ही एलिजिडली आपके खिलाफ कैंपेन है उसको मजीद बढ़ाया जाएगा? इसका सबूत है मेरे पास इसका सबूत है जी। उस दिन एक जॉइंट रेजोल्यूशन असेंबली में पास होनी थी, और उस रेजोल्यूशन ये जो होती है पाकिस्तान में जो मॉब वायलेंस बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास होनी थी। तो उस रेजोल्यूशन पे दोनों हम अपोजिशन और PDM अटक गए, क्योंकि हम चाहते थे कि क्लियर लैंग्वेज हो कि जो भी होगा घरों में पुलिस वारंट के बगैर या कोई भी इदारा वारंट के बगैर नहीं फैलांगेगा, ये कोई टेररिस्ट ऑपरेशन नहीं है। तो उस पे हमारी उनसे डिसएग्रीमेंट हो गई और वो रेजोल्यूशन नहीं प्रेजेंट हुआ। सो मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारा शक वैलिड इसीलिए है कि ये वो जो प्रैक्टिस है पिछले 2 साल की कि लोगों के घर में जाओ, धावे बोलो, ख़वातीन को हरासा करो, बेलिबास करो, वीडियोस बनाओ, ये चीज़ ये लीगली इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। इसमें एक और बात है, मगर इसमें उन्होंने भी जो है आज जो क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से आई है कि वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन हम कर भी नहीं रहे, ये वेलोसिटी सिर्फ जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस है उसकी बढ़ाई जाएगी, नॉमेनक्लेचर बढ़ाया जा रहा है,
है, और नेचुरली जो जिस तरह के मतलब हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी ज़रूरत है, और चाइनीज़ के ख़ास तौर पे जो खदशात सिक्योरिटी के हवाले से आए हैं तो शायद उसके लिए भी ज़रूरत है। तो आपका जो है बुनियादी के ये खदशात हैं कि आपके ख़िलाफ़ यूज़ होगा, ये मेन आपका रीज़न? नहीं, ये एक खदशा है जी, लेकिन अगर आपके मैं कमेंट कर दो, आपने जो बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, मुझे लगता है मतीन साहब ये जो हमें इस वक्त बेच रहे हैं ना नैरेटिव कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जब जंग होगी तो इन्वेस्टमेंट आएगी, ये इनका नैरेटिव है। और ये वक्रा ही मुल्क है कि जंग के बाद इन्वेस्टमेंट आती है। ताइवान ने अमेरिका के बोल दिया बैक ऑफ, उनका प्राइम एलाय है। 90% अमेरिका की जो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन है वो ताइवान में होती है। ताइवान ने मना कर दिया कि आपने हमारे यूक्रेन वाला हाल कर देना है, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, हम चीन के साथ ही फ़िलहाल ठीक है। आप खुद सोचें कि इतना बड़ा कदम, क्योंकि वो मुल्क इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है। सिंगापुर किसी जंग में क्यों नहीं जाता, स्विट्ज़रलैंड क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाती है। तो ये तो उनका प्रेमिस ही सारा गलत है, एंड इट इज़ आई डोंट नो कि इनकी कैसी इकोनॉमिक टीम है जो इस पर ऑपरेट करती है। तो इसका मैं जो अखज़ कर रहा हूँ आपकी सारी गुफ्तगू से कि जो जितना कॉन्फिडेंट हैं ख्वाजा आसिफ साहब कि हम इसके ऊपर सारा वो कर लेंगे, तो बहुत ज़्यादा मुझे तो फ़र्क नज़र आ रहा है दोनों की सोच में, आपके और उनके। जी एब्सोल्युटली। नहीं देखिए, कॉन्फिडेंस का है किस चीज़ पे, पहले बताएं तो सही ना। हु आर यू टारगेटिंग, व्हाट सिटी, व्हाट प्रोविंस, आपका दुश्मन कौन है वो तो बताएं ना। लेकिन अभी शानदाना साहब जो रिसेंट कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे सवात का इंसिडेंट हुआ, इससे पहले चाइनीज़ जो वहाँ पर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उनके इंसिडेंट्स हुए हैं, तो इन चीज़ों को वो कहते हैं मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फैसला किया, क्योंकि अभी चाइना का रिसेंट उन्होंने दौरा भी किया, कुछ इस किस्म की स्पेकुलेशंस भी चल रही हैं कि शायद ही उसी पर्पस के तहत हो रहा है, कुछ सीपैक को भी अंदर लेकर आ रहे हैं, ये सरमायाकारी वाला सारा इनिशिएटिव उठा रहे हैं, किसी वजह से हम इन हिस्सों के अंदर जाकर ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, ये ज़रूरी हो गया है। मैं किसी पे कभी भी बदनीयती की वो नहीं कर सकती एलिगेशन, लेकिन बद अकली की तो कर सकती हूँ ना। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि फिर ऑपरेशन अगर करेंगे हमें क्लैरिटी तो दे ना। ये तो सिर्फ केपी की बात नहीं है, पंजाब को भी क्लैरिटी मांगनी चाहिए। हमारा तो बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है तो हम क्लैरिटी मांग रहे हैं। बलूचिस्तान भी मांगेगा, सिंध भी मांगेगा, AJK भी मांगेगा, GB भी मांगेगा। प्लस आपने देखा तकरीबन 1.5-2 महीना पहले जो AJK में किया इन लोगों ने, लोग आवाम के साथ शायर को एक उठा लिया एक शेर बोलने पर। सो आप जब नेगोशिएट किसी से करते हो, हम तो जिरगा सिस्टम के आदी हैं, सामने गुड फेथ वाले लोग बैठते हैं, आपको सच बताते हैं, अपना गुनाह मानते हैं, अपनी गलती मानते हैं और बताते हैं कि प्लान क्या है। दो चीज़ें बड़ी इसके अंदर क्लियरली नज़र आती हैं। एक कि आज जब ये प्रोसीडिंग्स के अंदर आपने भी हम शो TV पे, खैर बजट के अंदर आप तो पार्लियामेंट में भी फंसी हुई थी, मगर ये नज़र आया कन्फ्यूजन कि जो मल्टीपल PTI की दरख्वास्तें थी, ये कभी जो है वो उसके लिए PTI, कभी PTI नज़रियाती, फिर सुन्नी इत्तेहाद। तो ये क्वेश्चन किया गया कि जनाब वहाँ पे नज़र जिसे तासुर ये मिलता है कि आपके जो वकला लीडरशिप है, इन्होंने भी शायद कुछ इतने ज़्यादा ये भी क्लियर हेडेड थे। एक दूसरा जो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये बड़ी ऑब्जर्वेशन आई कि जनाब जब आपको इंडिपेंडेंट थे तो आप PTI क्यों नहीं गए? अगर इलेक्शन कमीशन ने ये दे भी दिया था तो आप हमारे पास आते, अपील क्यों नहीं गई? तो आप समझते हैं कि कोई लैप्सेस आपकी लीडरशिप जो यहाँ पे है आउटसाइड द जेल जो है उनकी तरफ से भी कुछ हुए? शुक्रिया मतीन साहब, जस्ट राइटिंग डाउन द पॉइंट्स यू मेड, और ये वो पूरी चेन बन जाती है। आपने पहले मुझसे सवाल पूछा था कि डू यू ट्रूली बिलीव ये हो रहा है? कंफ्यूजन पहले क्या है कि ये जो मल्टीपल किस्म की दरखास्तें, ये तो वो रिजर्व सीट से मैं आपको इजराइल वाली बात दोबारा बताती हूँ, जो मेरा शक है। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, मेरे पास सिर्फ शक है। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं जी, लैप्सेस की बात देखिए, हम सब इंसान हैं, हमसे लैप्सेस क्यों नहीं होंगे? हो सकते हैं। जिस क़यामत में हमने ये इलेक्शन लड़ा, जिस क़यामत से हम तो केसेस में जा भी नहीं सकते थे। मुझे याद है मुझे मेरे RO ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकती, और हमारे पास 3 दिन थे दायर करने के लिए भी, फैसले करने के लिए। और एक सेनेटर है, नून लेके नाम नहीं लूँगी, लेना तो चाहिए, बट एनीवेज वो मेरे फ्लैट में रह रहे थे ज़बरदस्ती, और उनका 2.5 लाख बिजली का बिल था और 1.5 लाख गैस का, और पता नहीं कितना उनकी टेलीफोन का। तो मुझे कह रहे हैं कि वो बिल अदा करो। मैंने कहा कभी नहीं अदा करूंगी। कहते जी आपको जल्दी हाई कोर्ट फारिग करेगी। मैं कहा बिल्कुल भी नहीं। मैं गई लॉजेस, मैंने अपना प्रोटेस्ट किया। कहते मैडम टोकन पेमेंट 40,000 उनकी टेलीफोन का बिल आप दे दें और हम आपको क्लियरेंस डॉक्यूमेंट दे देंगे। मुझे लॉजेस वालों ने दिया और मैं ले गई, क्योंकि मैं तो 10-11 महीने से नहीं थी लॉजेस में। वो मैंने दिया हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट मुझे पुलिस अंदर ना जाने दे, अपने ही सूबे की पुलिस मुझे अंदर नहीं जाने दे रही थी। सो उस स्ट्रेस में जब आपको सामने हर तरफ नजर आ रहा हो कि आपको एक सिंपल एक्ट कि आप कागज़ हाई कोर्ट में दायर करना चाह रहे हैं जो मांगा गया है आपसे, तो लैप्सेस क्यों नहीं होंगी? मैं ये नहीं कहती परफेक्ट टीम है, ये अच्छी टीम है, एक नियत टीम है। दूसरी बात,
सीजे की ऑब्जर्वेशंस तो जी ऐसी माशाल्लाह ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका मैं क्या कहूँ। लेकिन आपको एक बता देती हूँ, आप मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, आपने दुनिया देखी है, आपने इलेक्शंस देखे हैं, आपने पाकिस्तान देखा है कि 2 साल में कौन सी ऐसी कोशिश नहीं की गई कि पीटीआई को इलेक्शन से दूर रखा जा सके। अबडक्शंस, मारे पीटे, ज़मीनें जब्त, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, लोगों को उठाना, जेलों में डालना, नैब केसेस करना, एंटी टेररिज्म केसेस करना। वो बेचारी आलिया हमजा और सनम जावेद का तो बहुत इंटरेस्टिंग केसेस है कि वो हर शहर में पंजाब के एक ही टाइम पे पाई गई, एक ही दिन को, तो वो तो ऑब्वियसली लेविटेट कर रही है ना फरिश्तों की तरह। सो ये जो ड्रामा सारा है, अनफॉर्चुनेटली मैं सुप्रीम कोर्ट को या बाकी जजेस को हमेशा क्रेडिट देती हूँ। हमारे खिलाफ भी जब फैसले हुए हमने उनको एक्सेप्ट किया है, इंक्लूडिंग बैट वाला फैसला। इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद कोई भी पाकिस्तान की अथॉरिटी हमसे वो सिंबल नहीं ले सकती।